जय जय श्रीधर रिवंश। तो देखिए आज हमने कितना ही सुंदर सा मुकुट अपने लाडले लाल जी के लिए बनाया है। कितना प्यारा लग रहा है, बिल्कुल ब्रज श्रृंगार के लुक में, जिसमें हमने जो लटकन लगाई हैं वो भी क्रिस्टल और मोती में ही। तो देखिए इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे फ्रेम पे बुकरम सेट करने के बाद शेप को ड्रॉ कर लिया है। और यहाँ पे जरदोशी मैंने थोड़ी मैट फिनिश की यूज़ करी है। नॉर्मल जरदोशी जैसे होती है ना, गोल्डन एकदम शाइनी, ये वैसे शाइनी नहीं है, थोड़ी सी मैट फिनिश में, जिससे इसका लुक गिजाई लुक में आए, क्योंकि मुकुट हमेशा गिजाई में ही बनते हैं। और यहाँ पे हम जरदोशी का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि गिजाई वर्क इतना ज़्यादा सिंपल नहीं होता, उसमें बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो देखिए इसके बाद मैंने यहाँ पे जर्किन का यूज़ किया है। दोनों साइड हम इसमें जर्किन लगा लेंगे। काफ़ी सिंपल वे में हमने आज इस प्यारे से मुकुट को बनाया है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इतने सिंपल वे में आपको यूट्यूब पर कोई वीडियो नहीं मिलेगी जिसमें आप थ्रेड वर्क का मुकुट बनाना सीख सकते हो। तो अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे वीडियोस को देख रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया ही मिलता है। तो अब देखिए जर्किन के बाद हम दोबारा से यहाँ पे जरदोशी लगा लेंगे। और सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि जैसे हम हमेशा थ्रेड वर्क वाले मुकुट में हम थ्रेड का वर्क जो रहता है हमारा वो करते हैं ना, कि जर्किन से बाद में ख़राब ना हो वो, तो इसलिए इसमें हमने क्या करा है, थोड़ा उल्टा कर दिया कि पहले हम जरदोशी स्टोन्स का और क्रिस्टल का जो भी वर्क है ना, वो सारा काम हम पहले कर लेंगे और थ्रेड वर्क हम बिल्कुल लास्ट में करने वाले हैं। जिससे क्या है कि हमारा ये जो जर्किन वगैरह का काम होता है ना, ये थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाता है। यहाँ पे आप देखिए मैंने ये 4 mm का क्रिस्टल लिया है, ये रेड कलर का क्रिस्टल है, और इस पर थोड़ा सा रेनबो इफेक्ट आ रहा है। मतलब इसमें जब लाइट आती है, लाइट में हम इसे रखते हैं तो जैसे शाइन आती है, तो शाइन में थोड़ा सा रेनबो इफेक्ट इसमें आता है। ऐसे एक क्रिस्टल मैंने यूज़ किया है। और नीचे मैंने 1 mm का ही गोल्डन ग्लास बीट यूज़ किया है। इसी तरीके से हम देखिए यहाँ पे पूरे को इसे हम फिल कर लेंगे नीचे से, और इसे फिल करने के बाद हम आगे का अपना प्रोसेस जो है उसे स्टार्ट करेंगे। ये क्रिस्टल लगाना काफ़ी सिंपल है, बस आपको एक क्रिस्टल लेना है और एक छोटा वाला कोई भी मोती ले लेना है, जिस भी आप कॉम्बिनेशन में बना रहे हो। ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैं सेम बना रहा हूँ वैसा ही आप बनाओ। और फिर आपको मोती को छोड़ देना है बस, और क्रिस्टल में से सुई को वापस लौटा देना है। जहाँ से आपने सुई पहले निकाली थी ना क्रिस्टल इंसर्ट करने के लिए, वहीं पे आपको वापस डाल देना है, जिससे ये यहीं पे अटक के रह जाए। और देखिए फिर से हम यही प्रोसेस कर रहे हैं कि पहले एक क्रिस्टल लिया है और उसके बाद एक गोल्डन मोती लिया है। अब इन्हें हम लास्ट तक लेके जाएंगे। लास्ट तक लेके जाने के बाद इस मोती को छोड़ देंगे और क्रिस्टल में से हम सुई को वापस लौटा देंगे। और देखिए हमने पूरे में क्रिस्टल लगा ली हैं, कितना प्यारा लुक इनका आ रहा है। थोड़ा सा मैंने ऐसे थोड़ा झुका के सेट कर लेंगे। और अब देखिए मैंने ऊपर जो कैरी की शेप ड्रॉ की है ना, इस पर भी मैंने ग्लू लगा ली है। ग्लू मैंने यहाँ पे B7000 का यूज़ किया है। और जरदोशी भी देखिए मैंने अभी पहले नहीं काटी है, चिपकाने के बाद ही हम इसे काटेंगे। और अब अंदर भी मैं ग्लू लगा लूँगा और यहाँ पे इसकी जर्किन से आउटलाइन कर लूँगा अंदर से। एक फ्रेम इसका हमने बना लिया है। और यहाँ पे मैंने ग्लू लगाने के बाद ये पहले एक फ्लावर वाला एक बीड लगा दिया था, बेस आप इसे कह सकते हो, क्योंकि इसमें स्टोन्स भी लगाए जाते हैं, बेस की तरह भी इसे यूज़ करते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे ऐसे ये वाला बड़ा जर्किन लगाने के लिए यूज़ किया था, ब्लू कलर का जो मैंने जर्किन लगाया है। लेकिन मैंने बाद में हटा दिया था इसको, जर्किन लगा रहने दिया था, लेकिन नीचे जो बेस था ना उसे हटा दिया था, क्योंकि इससे जर्किन जो है वो थोड़ा और बाहर को आ रहा था, जो कि अच्छा नहीं लग रहा था। अब देखिए दूसरी साइड जो हमने एक शेप ड्रॉ की हुई है, वहाँ पे भी हमने अपनी जरदोशी लगा ली है। और जर्किन लगाने के बाद फिर से नीचे मैंने जरदोशी यहाँ लगा ली है। पूरे मुकुट को हम पहले ऐसे ही जरदोशी और जर्किन से हमें जहाँ जहाँ वर्क करना है ना, उसी से हम कंप्लीट कर लेंगे, ताकि लास्ट में हमारा ओनली थ्रेड वर्क बचे, जिसे हम फ्री माइंड होके एक बार में ही करेंगे। वरना बार बार अगर ऐसे करो ना कि कभी आपने जरदोशी का वर्क किया, कभी आपने थ्रेड वर्क किया, तो आप थोड़े बहुत कंफ्यूज भी हो जाते हो, फिर बोरिंग भी लगने लगता है काम। तो इसलिए पहले एक काम को कंप्लीट कर लो, उसके बाद ही दूसरे पे शिफ्ट हो। अब देखिए जैसे हमारा लास्ट ही जरदोशी का काम है यहाँ पे, और एक छोटी सी लीव और है जो आपको कैरी के नीचे दिख रही होगी, एक शेप हमने ड्रॉ की हुई है वहाँ, और हमें लास्ट लगाना है। तो पहले ये कैरी के पास और मैं क्रिस्टल लगा लूँगा। यहाँ पे वैसे तो मैं जरदोशी से कुछ वर्क करने वाला था, लेकिन मुझे थोड़ा ऐसा लगा कि मैंने जो नीचे क्रिस्टल वर्क दिया है इसे और थोड़ा हैवी दिखाने के लिए यहाँ पे भी हम क्रिस्टल लगा देंगे तो और अच्छा लगेगा। तो मैंने सेम वर्क ही किया है, जैसे नीचे क्रिस्टल लगाए हैं वैसे ही हमें क्रिस्टल ऊपर भी लगा लेने हैं। सेम प्रोसेस है, बस आपको एक क्रिस्टल लेना है और एक मोती लेना है छोटा वाला। क्रिस्टल को छोड़ देना है और मोती में से वापस, सॉरी, मोती को छोड़ देना है, क्रिस्टल में से वापस आपको सुई को लौटा देना है।
इसी तरीके से हम पूरा यहाँ पे हमने जो ड्रॉ किया है ना कैरी के आगे तक, वहाँ तक आपको क्रिस्टल्स का ये वर्क कर लेना है। और इसके बाद देखिए अब यहाँ पे हमने जो साइड में लीव बनाई हुई है ना, ये वाला तो हमने कैरी को तो कंप्लीट कर लिया। अब इस लीव के ऊपर भी मैं एक क्रिस्टल लगा रहा हूँ। यहाँ पे अकेला अकेला थोड़ा सा लग रहा था मुझे, तो मैंने यहाँ पे भी एक क्रिस्टल का यूज़ कर लिया। इसे हम थोड़ा सा आगे की ओर लगा रहे हैं, नोक पे मैंने नहीं लगाया है बिल्कुल, ये थोड़ा सा आगे को झुका हुआ बनाया है मैंने इसे। और ये भी हमारा लग चुका है। इसके बाद हम इस लीव के अंदर भी जर्किन ही लगा लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर थोड़े से ना मोटे जर्किन का यूज़ किया। अभी मैंने आपको जैसे दिखाया था कि ये थोड़ा मोटा वाला जर्किन है, नॉर्मल से इसके जर्किन जो है वो थोड़े से बड़े हैं। नीचे जो हमने ये एक शेप ड्रॉ की हुई है ना, थोड़ी सी झुकी हुई, वो भी मैं उसमें भी यही मोटी वाली जर्किन यूज़ करने वाला था, लेकिन थोड़ा मैंने ध्यान नहीं दिया और मैंने वही पतली वाली ही जर्किन लगा दी, जिससे हमारे पास थोड़ा और स्पेस आ गया जिसमें हमें थ्रेड वर्क करना पड़ेगा, जो इतना अच्छा मुझे नहीं लगता कि लगेगा। अगर जर्किन उसमें लगती ये वाली बड़े बीट्स वाली जर्किन, जो बड़े जर्किन वाली जो हमने चेन लगाई है, ये लगती तो ज़्यादा अच्छा लगता उसमें। तो ऐसे हम देखिए पहले लीव को भी अंदर से फिल कर लेंगे जर्किन से ही। जर्किन का वर्क यहाँ पे ये लास्ट था हमारा। अब हमें जर्किन का यूज़ नहीं करना है बिल्कुल भी, किसी भी साइड अब हमें जर्किन नहीं लगानी है यहाँ। अब ये कोने में जो हमने एक लीव बनाई है ना छोटी सी, ये ड्रॉप शेप में जो है, तो इसे भी हम लास्ट में ये जरदोशी से आउटलाइन इसकी कर देंगे। और यहाँ पे मैंने एक स्टोन ही लगाया है जर्किन वाला ही, वो भी ड्रॉप शेप में ही है जैसे हमने इसकी शेप ड्रॉ की हुई है। तो यहाँ देखिए मैंने रेड कलर का स्टोन यूज़ किया है। आप जिस भी कलर में बना रहे हो उस कॉम्बिनेशन में आप स्टोन रख सकते हो। यहाँ पे मैंने इसका थोड़ा ब्लू और रेड के कॉम्बिनेशन में मुकुट बनाया है, तो मैंने यहाँ पे रेड वाला ही ये नग लगाया हुआ है। थोड़ा सा हम ड्राई होने देंगे इसको ग्लू को, ताकि हमारा नग छूटे नहीं, क्योंकि ये थोड़े ना जर्किन में वेट ज़्यादा रहता है। तो आप जैसे कुछ वर्क कर रहे हो, मुकुट को आपने सीधा किया अभी, तो जैसे हमने इसे फ्लोर पे रखा हुआ है, अगर आप इसे सीधा करोगे तो वो नग गिर भी सकता है। क्योंकि आपने देखा होगा जब भी आप ग्लू को टच करते हो तो स्टार्टिंग में वो थोड़ी सी ऑयल जैसी रहती है, और जब वो एयर के कांटेक्ट में आती है तभी स्टिकी होती है। ऐसे में एयर मिलती नहीं है, जैसे हमने डायरेक्ट नग रख दिया ना तो अंदर एयर जा नहीं रही है, तो वो अंदर से अब भी वैसी ही होगी। फिर से देखिए मैंने यहाँ पे भी वही मिस्टेक की थी जो मैंने आपको पहले बताया था ना, ब्लू वाला जर्किन मैंने लगाया था तो उसके नीचे मैंने फ्रेम लगा दिया फ्लावर वाला। तो देखिए कितना ज़्यादा ये उठा उठा सा लग रहा है, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। मैंने बाद में हटा दिया था इसको, तो आप इसे मत लगाना, स्किप कर देना इस वाले पार्ट को। और अब यहाँ पे देखिए हम थ्रेड वर्क स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने स्काई ब्लू कलर का थ्रेड लिया है और हम ये नीचे वाले पार्ट से इसे स्टार्ट करने वाले हैं। सीधे सीधे आपको बस इसमें कढ़ाई करते हुए चलना है, कुछ भी आपको ज़्यादा डिफ़िकल्ट इसमें थ्रेड वर्क नहीं करना। गांठ वगैरह वाली कढ़ाई हमने कोई यूज़ नहीं करी है, बस एक साइड से सुई को निकालना है, दूसरी साइड से वापस डाल देना है। सीधे सीधे बस इसी प्रोसेस को आपको फॉलो करना है। अगर आप इस चीज़ में बिगनर हो ना, तो यहाँ पे आपको सिल्क की जगह कॉटन थ्रेड का यूज़ करना, क्योंकि सिल्क थ्रेड क्या है, काफ़ी ज़्यादा उलझता है। ये देखिए बार बार ये पूरा इसमें बल आ गई ना, अब एकदम कितना ट्विस्ट सा हो गया, जैसे मैंने रस्सी सी बना दी हो इसकी, जबकि मैंने एकदम स्ट्रेट लिया है आपके सामने, लेकिन फिर भी ऐसा हो जाता है। तो इसी चीज़ के लिए आपको पहले कॉटन थ्रेड से प्रैक्टिस कर लेनी है अच्छे से, क्योंकि आप घर के लिए ही बनाओगे तो आपको वो परेशानी भी नहीं आनी। घर में तो आप कैसे भी मुकुट ठाकुर जी को पहना सकते हो, बस उन्हें तो भाव के बने हुए हर चीज़ चाहिए। प्यार से आप जो भी बना के पहना दो उन्हें अच्छा ही लगेगा। तो आप स्टार्टिंग में बस पहले अपने स्किल्स पे ध्यान दीजिए। और अगर आप ज्वेलरीज बनाने में एक बिगनर हो ना, तो स्टार्टिंग में आपको ज़्यादा खर्चा नहीं करना है, क्योंकि मैंने भी स्टार्टिंग में ना काफ़ी कम यूज़ किया है हर चीज़ का। स्टेशनरी शॉप पे जो क्राफ्ट के लिए और जो हमारे प्रोजेक्ट्स के फाइल के लिए जो डेकोरेटिव स्टोन्स वगैरह आते थे ना, स्टिकी पर्ल्स वगैरह आते थे, मैं उन्हीं का यूज़ करके पहले स्टार्टिंग में क्रोन और ये नेकलेसेस वगैरह बना लिया करता था। लेकिन जब थोड़ा और इंटरेस्ट इन चीज़ों में आगे गया और कृपा हुई थोड़ी, तो ये सामान भी हमने लाना शुरू कर दिया और बनाना आपको सिखाया भी। पहले हमने खुद भी सीखा। तो स्टार्टिंग ऐसी नहीं होती कि आप डायरेक्ट आपने किसी चीज़ को देखा और एकदम आप हाई लेवल पे हर चीज़ को सीखो। स्टार्टिंग में आपको बहुत छोटे लेवल से सब कुछ करना होगा। तो इसके लिए आप पहले थोड़ा थोड़ा सा ही सामान यूज़ कीजिए। जैसे ये जरदोशी है, तो स्टार्टिंग में जरदोशी की आपको शायद ज़रूरत नहीं पड़े। वैसे तो एक कॉमन हो गई है अब ज्वेलरीज़ में, हम हर ज्वेलरी में जरदोशी का यूज़ करते हैं, लेकिन इसकी जगह आप बॉल चेन का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि जरदोशी बहुत ख़राब होती है। मुझे भी ध्यान है स्टार्टिंग में इतनी ख़राब होती थी जरदोशी की, जो ज्वेलरी मैंने बनाई है वो बिल्कुल बेकार है जरदोशी जिसमें मैंने यूज़ कर ली, क्योंकि जरदोशी का वर्क बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ जाता है शुरू शुरू में। तो
तो इसको ना जब यूज़ करते थे ज्वेलरी में, तो जब हम पेस्ट कर रहे हैं तो कभी इस पे ग्लू लग गई, और जिस भी हमने जैसे किसी चिमटी का यूज़ किया है और उसके मदद से हम इसे लगा रहे हैं, तो चिमटी पे जो ग्लू है ना, तो ग्लू के साथ चिपक के वापस छूट के आ गई, या फिर स्प्रिंग जैसी तो खिंच गई। तो इतने इरिटेट हो जाते हैं उस टाइम पे कि क्या करें। मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है ज़रदोशी के काम में। अगर आपको अभी बनाना नहीं आता ज़रदोशी का, आपने अभी तक यूज़ नहीं किया है ना, तो फर्स्ट टाइम में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो बस यही है कि थोड़ा-थोड़ा आप पहले नॉर्मल चीज़ों से ट्राई कीजिए। अब देखिए नीचे वाले पार्ट को तो हमने फ़िल कर लिया है, ऊपर जो हमने लीफ बनाई हुई ना, इसे भी हम सेम थ्रेड से ही फ़िल कर लेंगे, और सेम थ्रेड का यूज़ करके ही हमें जो हमने साइड में कैरी बनाई हुई है, सेम थ्रेड का ही हमें यूज़ करना है पूरे मुकुट में। बस यही है कि हम इसमें थोड़ी सी शेड देने के लिए लास्ट में रेड थ्रेड का और यूज़ करेंगे। बाकी हम पहले इन्हें फ़िल कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे का देखते हैं। अब ये देखिए लास्ट हमारी जो कैरी है, इसे भी हम जल्दी से फ़िल कर लेते हैं, क्योंकि ना एक ही एक थ्रेड का यूज़ करते करते मैं भी थोड़ा सा बोर हो गया हूँ। बस ये लग रहा है कि जल्दी ये भी हो जाए, फिर मैं इसमें रेड थ्रेड का जो हमें यूज़ करना है वो भी मैं वर्क इसमें कर लूँ, और फिर लास्ट में हमारी जो लटकनें बची हैं उसे भी हम कंप्लीट कर लेते हैं, ताकि हमारा मुकुट बिल्कुल तैयार हो जाए और जल्दी से हम इसे अपने ठाकुर जी के श्रीमस्तक पर धरा दें। यहाँ तो ज्वेलरी बनाते बनाते इतनी एक्साइटमेंट होती है ना कि जल्दी से कंप्लीट हो और हम अपने ठाकुर जी को ऐसे धराएं और देखें कि कितने प्यारे हमारे लाडले लाल जी लग रहे हैं। वैसे तो देखिए मैं अपनी वीडियोस में बताता हूँ कि श्रृंगार से ठाकुर जी अच्छे नहीं लगते। हमारे ब्रज में तो कहा जाता है कि ठाकुर को श्रृंगार ही इसलिए कराया जाता है कि हम उनकी सुंदरता को ना देखें, क्योंकि उनकी सुंदरता को ढका जाता है, उनके श्रीअंग का जो उनका जो सौंदर्य है उसको ढका जाता है, ताकि उन्हें नज़र ना लगे। इतने प्यारे हमारे सुकुमारे श्री लाडले लाल जी हैं, तो इसीलिए बस हम श्रृंगार करते हैं कि ज़्यादातर भक्त उनके श्रीअंग के दर्शन की बजाय उनके श्रृंगार के दर्शन करते रह जाएं। और मुखमंडल पे तो आप देखिए इतना प्यारा श्रृंगार रहता है कि उनके चरणों तक तो निगाह ही नहीं पहुंचती काफ़ी लोगों की। काफ़ी लोग तो बस श्री मुखमंडल का ही दर्शन करके आ जाते हैं। देखिए बातों ही बातों में ना हमारा मुकुट भी है यहाँ पे थ्रेड वर्क ब्लू वाला कंप्लीट हो गया। अब हम रेड वर्क पे भी आ गए हैं, तो जल्दी से हम इसे भी कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि भाई मुझे तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है कि मैं जल्दी से बस इसे पहना लूँ कैसे भी अपने ठाकुर जी को। कि इतना प्यारा मुकुट लग रहा है ना ये, अभी से आप देखो कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और मुझे तो ये लग रहा था कि मार्केट में भी अगर हम लेने जाएंगे ना इस टाइप का, तो सेम वर्क में हमें नहीं मिलना। जो हमें फिनिशिंग हम अपने हाथों से जो भाव से बनाते हैं ना ऐसा वर्क हमें मिलना, ना ऐसी फिनिशिंग और ना ही ऐसी डिज़ाइन। क्योंकि छोटे मुकुटों में ज़्यादातर काफ़ी सिंपल डिज़ाइन दे देते हैं, काफ़ी इतने एक्सपेंसिव होते हैं ना वो मुकुट, कि हम सोचते हैं कि इतने में तो हम काफ़ी कुछ अच्छा अपने ठाकुर जी के लिए बना के उन्हें पधरा सकते हैं, उन्हें काफ़ी अच्छी चीज़ें बना के। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा आपको कि बस आपको अपने ठाकुर जी के लिए खुद ही बनाना चाहिए सब कुछ। क्योंकि देखिए बाहर से आप कुछ भी लेते हो ना, तो उसमें कुछ ना कुछ संदेह तो रहता ही है कि ये चीज़ ऐसी है, इसमें ये कमी है, इसमें और कुछ हो सकता था, या डिज़ाइन आपको परफेक्ट नहीं मिली। तो इससे अच्छा है कि आप खुद ही बनाओ, और उसमें भाव भी एक रहेगा कि भक्त भगवान के बीच का जो संबंध है ना, वो हमेशा बना रहेगा। क्योंकि ठाकुर जी भी सोचेंगे देखो कितना प्रेम करता है ये, जो अपने हाथों से मुझे श्रृंगार बना बना के पहना रहा है। और आपने तो सुना ही है कि ठाकुर जी को अगर आपको कुछ दोगे तो वो आपको उसका 10 गुना बढ़ा के देते हैं। तब थोड़ा सा प्रेम दोगे तो सोचो भगवान कितना प्रेम लौटा के देंगे। और ये बहुत बड़ी सेवा है, हर किसी को सौभाग्य नहीं मिलता कि अपने हाथों से श्रृंगार बनाओ। तो अगर आपको ये मौका मिल रहा है तो क्यों पीछे हट रहे हो। बस श्रृंगार की सेवा अगर आपके पास है तो उसे करो। और ये नहीं है कि हमसे अच्छा नहीं बन पा रहा, अरे जैसा ठाकुर जी को चाहिए वो वैसा आपसे बनवा रहे हैं। बस यही भाव मन में रखो, जब भी बनाओ तो एक ठाकुर जी से बात कर दो कि प्रभु आपके लिए श्रृंगार बन रहा है, जैसा बनवाना हो, जैसा पहनना हो वैसा बनवा लीजिएगा। और देखिए अगर आप ये चीज़ स्टार्ट कर दोगे ना, हमेशा आप कुछ भी बनाओ, नहीं भी आता होगा ना, तब भी वो चीज़ पहली बार में ही इतनी सुंदर बनेगी। क्योंकि वो चीज़ आप अपने शौक़ के लिए नहीं कि हमें आता है हम बना रहे हैं, आप उस चीज़ के लिए बनाओगे कि मुझे भगवान को पहनाना है। और आपने भगवान से कहा कि भगवान आपके लिए बन रही है, और जैसी आपको पहननी हो वैसी ही बनवाना। बाद में हमें ब्लेम मत करना कि तुमने तो ऐसी चीज़ पहना दी है। तब देखिए यहाँ पे अब लटकन लगाने के लिए मैंने क्या करा है कि जो गोल्डन ग्लास बीट्स लिए थे ना, इन्हीं बीट्स को मैंने पहले ये वाले 11 मोती लिए हैं। क्योंकि जिस साइड हम इन्हें लगा रहे हैं वहाँ पे देखिए क्रिस्टल नहीं है, और दूसरी साइड जब हम थोड़ा सा इसे नीचे खिसका के लगाएंगे तब वहाँ पे क्रिस्टल आ जाएगा, तो वहाँ पे हम एक मोती कम कर देंगे। वरना मैंने यहाँ पे 11 मोती तो लिए हैं ग्लास बीट्स गोल्डन वाले, एक क्रिस्टल ले लिया, फिर से एक ग्लास बीट लिया है। इन्हें हम लास्ट तक लेके जाएंगे। और जैसे हमने नीचे क्रिस्टल लगाए थे ना, उसी तरीके से हमें क्या करना है कि एक मोती को तो छोड़ देना है, ये एक ग्लास बीट को छोड़ देना है, और क्रिस्टल के साथ बाकी जितने भी मोती हमने लगाए हुए हैं
सब में से सुई को वापस लौटाकर जहाँ से हमने अभी सुई को निकाला था इन मोतियों को पोंछने के लिए, वहीं पे हमें सुई को वापस डाल देना है। तो देखिए कुछ इस तरीके से लटक जाएगा। ज़्यादा आपको धागा खींचना नहीं है, वरना वो लटकन खड़ी खड़ी सी हो जाएगी, एकदम बहुत टाइट हो जाएगी। तो इसलिए आपको धागा को थोड़ा ढीला ही छोड़ देना है। और अब देखिए हम यहाँ पे क्रिस्टल के नीचे से निकाल रहे हैं इसको, तो थोड़ी सी जगह कम हो गई है। अगर हम 11 मोती ही इसमें लेते हैं तो वो ज़्यादा लंबी लटकन बनेगी, तो यहाँ पे हम इसलिए इसमें 10 मोती लेने वाले हैं अब। और जैसा कि मैंने कहा कि ये हित उत्सव है, और श्री ध्रुवदास जी कहते हैं हित का स्वभाव क्या है, करत। अब यहाँ देखिए हमने क्या करा है कि दोनों लटकनों के बीच में से धागे को निकाल लिया है और फिर से हम 11 मोती लेने वाले हैं। अगर हम इसे फिर से क्रिस्टल के बराबर में से ही लेते हैं ना, जैसे हमने अभी ये दूसरी वाली लटकन लगाई थी, तो हम 10 मोती लेते। लेकिन यहाँ पे मैंने सोचा कि ठाकुर जी के फेस पे जाएगा, उनका फेस पूरा कवर करेगा, सहरे की तरह हो जाएगा फिर तो ये आधे सहरे की तरह। तो इससे अच्छा है कि हम इसको इसी तरीके से बना लेते हैं कि हमने दोनों लटकनों के बीच में से निकाल लिया। और मैंने 11 मोती ही लिए हैं इसमें फिर से, क्योंकि बीच में लग रहा है ना तो ये थोड़ा सा ऊंचा भी हो जाएगा, तो हो सकता है मोड़े हल्का सा ऊपर से ये। जैसे हमने इस साइड लटकनें लगाई हैं, सेम इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी लगा लेंगे। और लटकन लगाने के बाद हमारा मुकुट देखिए कितना सुंदर लग रहा है। इसमें बस थोड़ी सी हमें जरदोशी से फिनिशिंग करनी है, गोल्डन जरदोशी का ही यूज़ मैं यहाँ पे करूँगा इसमें। और उसके बाद हमारा मुकुट बिल्कुल तैयार हो जाना है। उससे पहले हम इसके पीछे ग्लू लगा लेते हैं, जिससे क्या होगा कि जो थ्रेड्स हैं ना, पीछे का जो हमने थ्रेड वर्क करा हुआ है, ये यहाँ पे सारे चिपक जाएंगे। वरना क्या होता है कि हल्की सी भी इसके जब हम कटिंग करेंगे मुकुट की, तो अगर कोई भी धागा कटाना तो पूरा मुकुट ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे आपको ग्लू ज़रूर लगानी है थ्रेड वर्क वाले मुकुट में पीछे। अब देखिए यहाँ पे हम इसकी फिनिशिंग कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने जरदोशी का ही यूज़ किया है, गोल्डन जरदोशी ही है जो हम पहले यूज़ करते थे। तो हम पहले यहाँ पे कैरी के पास कर रहे हैं, जो हमने ये राउंड शेप में थोड़ी बनाई हुई है। इसमें हम जरदोशी लेके नीचे तक जाएंगे बिल्कुल धागे से, और जरदोशी के लिए जहाँ से हमने धागा निकाला था ना, वहीं पे दोबारा से धागे को डाल देंगे। तो ये देखिए एक हुक टाइप का यहाँ पे बन चुका है, और थोड़ा आगे से हमें अब सुई को निकालना है। और ये जो जरदोशी का हुक बना हुआ है ना, इसमें पोते हुए, और तब हमें सुई को उसी जगह पे वापस डाल देना है जहाँ से हमने अभी निकाला था इसे। इससे क्या होगा कि जो स्पेस एक्स्ट्रा दिख रहा था ना, जहाँ पे जर्किन वगैरह नहीं जा पा रही थी, उस जगह को ये बिल्कुल फिल कर देगा और काफ़ी सुंदर लुक को हमारे मुकुट का आएगा। इससे बिल्कुल ऐसा ही रहेगा कि मार्केट का ही बना हुआ है, हैंड वर्क तो लगेगा ही नहीं। वैसे तो मार्केट में भी हैंड वर्क का ही रहता है, और हमें तो ऐसा ही दिखाना है कि भाई हमने ये चीज़ बनाई है, तो बिल्कुल ज़्यादा प्रोफेशनली भी नहीं बनाना हमें। देखिए छोटे छोटे से पीस मैं यहाँ पे कट करता जाऊँगा। जो वेस्ट हो गई है जरदोशी, जो अभी टुकड़ा हमने कट किया था, इन चीज़ों को आपको फेंकना नहीं होता है, कुछ ना कुछ यूज़ ये भी हमारे आ ही जाते हैं। मैंने तो अपना एक छोटा सा बॉक्स भी बनाया हुआ है, जिसमें जो भी चीज़ ख़राब हो जाती है ना, मैं उसको रख देता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं वो यूज़ हो ही जाते हैं। जैसे अभी कोई हमारा ड्रॉप शेप वाला नग है पेस्ट करने वाला, और हमें उसकी पॉलिश वगैरह ख़राब हो चुकी है, तो हम उसका ऐसे यूज़ कर सकते हैं कि जब भी हम थ्रेड वर्क का कुछ बना रहे हैं ना, तो हमने जैसे जरदोशी वर्क में बनाया, हम एक जरदोशी वर्क का भी मुकुट काफ़ी जल्दी बनाएंगे, जिसमें जैसे हम थ्रेड का यूज़ करते हैं ना, वैसे हम जरदोशी का यूज़ करेंगे। तो आप उसमें उसे यूज़ कर सकते हो कि अंदर आपने बीट को लगा दिया और उसके ऊपर से जरदोशी लगाई, ताकि वो उभरा हुआ दिखे, काफ़ी सुंदर लुक उससे भी आ जाता है। और अब देखिए मुकुट हमारा बिल्कुल बन के तैयार है। इसके पीछे हमें वेलक्रो कैसे सेट करनी है और इसे कट कैसे करना है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज का श्रृंगार आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं लालजू की एक नई सेवा के साथ। जय जय शहीद हरिवंश।